प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण आज है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश से 1500 नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। साफ तौर पर अगर बता दें तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर पे से लेकर के मीडिया विभाग सहित एमएलसी, विधायक और सांसद, जीते हुए सांसद, हारे हुए सांसदों को बुलाया गया है। टीवी सेवन भारत पे इस समय हमारे साथ सैयद हुसैन नकवी हैं, भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र में ये मीडिया प्रभारी है और जानते हैं इनसे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में भी निमंत्रण आया है। ये भी दिल्ली के लिए रवाना, सीधे एयरपोर्ट जा रहे हैं। हमने इनको घर से कवर करने की कोशिश की। सर, क्या कुछ कहेंगे? हुसैन साहब, जिस तरह से निमंत्रण है, बड़ा खुशी का दिन है, आप लोग जा रहे हैं, क्या है आज कुछ खास? देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। तमाम उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जिन्होंने ये कोशिश की थी कि झूठे झूठे प्रोपेगेंडा फैला के समाज में एक नया मैसेज देंगे और अपनी सत्ता में स्थापित होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व एवं एनडीए की सरकार का जो गठबंधन का हमारा ये जो सामर्थ्य था, उसने ये स्थापित कर दिया कि आपके भ्रामक तमाम उन एजेंडों से जनता दूर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व की ये ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि 2 बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व हमको मिला है। ये वो ऐतिहासिक जीत है जैसे कि नेहरू जी के बाद तीसरी बार अगर कोई दूसरी बार कोई स्थापित हो रहा है कि जो तीसरी बार शपथ लेगा वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये वो ऐतिहासिक जीत कह सकता हूं, क्योंकि इसने तमाम उन विपक्ष के मुंह पे तमाचा मार दिया है जो ये कहते थे कि मोदी नहीं आएगा। उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि देख लो, मोदी आ गया है और मोदी के ही शासनकाल में फिर से जो है हम शपथ भी लेंगे और सत्ता भी चलाएंगे और 2029 तक तुमको ऐसे ही बैठना है। और एनडीए के तमाम घटक दल एक साथ समाहित है, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। उसके विजुअल्स भी देख चुके हैं, उसके लिखित प्रस्तावली भी देख चुके हैं और अब समय है कि फिर से मोदी के शासनकाल में सत्ता स्थापित की जाएगी। तमाम आप नेशनल चैनल्स पे बैठते हैं, रीजनल चैनल्स पे बैठते हैं। एक चीज़ और पूछने वाली बात है कि जिस तरह से जो फुल फ्लैश सरकार बनने की बात थी, शायद वो इस बार नहीं पड़ पाई, लेकिन अच्छी बात यह है कि एनडीए फिर से सरकार बनाई, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनने के लिए तैयार है। ऐसे में एक प्रश्न ये उठता है कि क्या घटक दलों के साथ में, क्योंकि पूर्व अनुभव नहीं है, आप लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार, ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार टिकने वाली नहीं है। देखिए, जिन लोगों को ये लगता है वो भानुमति के कुनबे वालों को ये समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने आज से जो है सत्ता में स्थापित नहीं है। वो मुख्यमंत्री के शासनकाल में भी तमाम समय में रहे, प्रधानमंत्री का शासनकाल भी अपना है और ये पीपल अलायंस का घटक दल है। ये कोई नया घटक दल नहीं है कि हमने सत्ता स्थापित करने के लिए किया है। एनडीए में तमाम ये घटक दल पहले भी थे, अब भी हैं और आने वाले 2029 की भी तैयारी विपक्ष कर ले, क्योंकि हम आने कहीं नहीं देंगे। क्योंकि देश को कुशल नेतृत्व अगर किसी का चाहिए, देश को विकसित भारत की ओर लेके जाना है, देश के तमाम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का अगर कल्याण करना है तो नरेंद्र मोदी जैसा ही नेता चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा कुशल नेतृत्व चाहिए। और ये वो ऐतिहासिक पल है जिसको मैं स्वतः भी आज अनुभूत करने जा रहा हूं कि जब मोदी जी शपथ लेंगे तो न जाने कितनों के कलेजों पे सांप लौटेंगे। और वो सांप लौटने के साथ साथ उस ऐतिहासिक पल को ये मीडिया के कवरेज के द्वारा जब पता चलेगा कि देख लो, मोदी था, मोदी है और मोदी ही रहेगा। एक और बात है, आप जैसे कार्यकर्ताओं को, यानी भारतीय जनता पार्टी ने एक तवज्जो दी है कि बूथ स्तर से लेकर के जो कार्यकर्ता है, लगभग 1500 इन्विटेशन उत्तर प्रदेश में है, 1200 वीवीआईपी हैं, बाकी आप लोगों के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी गौरव महसूस करने वाली बात है, क्योंकि अभी देखा, कल हमने समाजवादी पार्टी कवर कर रहे थे तो वहाँ पे जो मीडिया प्रभारी थे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखा गया और जो शीर्ष स्तर के नेता थे वो क्या नाम है कि अंदर थे। तो ऐसे में आप लोग इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हमारा कुशल नेतृत्व है वो तमाम कार्यकर्ताओं को सम्मान भी देता है। हमारे के धक्का दे के माइक से पिता और पुत्र आपस में नहीं कह देते कि विद्वेष भावना रखते हैं, चाचा और भतीजे के बीच युद्ध नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐतिहासिक पल जो है, इस ऐतिहासिक पल में सब समाहित क्यों है? क्योंकि मोदी जी ने सबको सम्मान दिया है। मोदी जी का नारा ही है कि सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास। तो सबके साथ में सब साथ में भी है, सबके विकास में सबका विकास भी है और सब पे विश्वास भी है कि मोदी का ही नेतृत्व है, मोदी ही प्रधानमंत्री है और मोदी ही इस देश के कीर्तिमान स्थापित करने वाला वो एकलौता नेता है जिसने विश्व में भारत को न केवल एक ऊंचाई दी है, न केवल भारत में एक पहचान दी है, बल्कि भारत के नेतृत्व को विश्व में एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दे दी है कि देश में यदि कोई कहीं पे भी, विदेश में भी अगर कहीं कोई विद्वेष भावना स्थापित होती है तो कहा जाता है यदि अल्पविराम लगेगा तो मोदी को वहां पे दखल देनी पड़ेगी। तो देश को भी समझना है और तमाम विश्व ये समझ चुका है कि मोदी जैसा नेतृत्व ही इस देश को नहीं, विश्व स्तर पे अपनी अगर कोई ख्याति रखता है तो वो नरेंद्र मोदी है। नहीं, आपको कैसे, मैंने पूछा आप लोगों को कैसा लग रहा कि आप जैसे
ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जी जैसे, यानी एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर यहाँ राजभवन में कार्यक्रम होता है उसके पास बढ़ते हैं और उसमें लोगों को नहीं बुलाया जाता है, ऐसे में प्रधानमंत्री जी के यहाँ से आमंत्रण को कैसा समझते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री, मैंने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री ने तमाम कार्यकर्ताओं को एक जैसा सम्मान दिया है। ये हमारे लिए गौरवशाली पल है कि हमको इनविटेशन मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो वक्तव्य होगा वो तमाम भारतवर्ष के लिए होगा, वो तमाम उन देश के लोगों के लिए होगा, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, तमाम लोगों को समाहित करने वाले व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। और ये गौरवशाली पल मेरे लिए बिल्कुल है। लेकिन मैं तमाम लोगों को अपनी तरफ से भी आमंत्रित करता हूं कि जो लोगों को इन्विटेशन नहीं मिला है, जो लोग छूट गए हैं, और खास करके विपक्ष वालों को कहना चाहता हूं कि आंखें और कान खोलने के लिए भी समय है। अभी भी फ्लाइट मिल जाएगी, आ जाइए, हमारा तो टिकट बुक हो गया है। जो नहीं हो पाए हैं इस पल में शामिल, वो आके देखिए, आंखें और कान दोनों खोलिएगा। मोदी शपथ लेगा कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के संविधान की शपथ लेता हूं, तो ये शपथ तीसरी बार होगी और आपके चेहरे पे पुनः वैसे ही उदासी रहेगी। 2029 तक यूं ही उदास रहने वाले हैं। साफ तौर पे ये थे सैयद हुसैन जफर नकवी, जिनका कहना साफ है कि आने वाला समय इतिहास रचने को तैयार है। उनको काफ़ी खुशी है कि उनको भी पार्टी की तरफ से इनविटेशन मिला है और वो इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। कैमरामैन ऋषभ के साथ शशांक श्रीवास्तव, टीवी 7 भारत, लखनऊ।